हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, भोगापुरम एयरपोर्ट अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा। और सबसे पहला सवाल ये कि क्या एयरपोर्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो इसमें से कौन सा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एयरपोर्ट है। आप देख सकते हो ये सब एयरपोर्ट के बारे में डिस्कशन था। और अब देखोगे इस तरह क्वेश्चन आया था कि कौन सा सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अगर आप देखोगे एयरपोर्ट से क्वेश्चन आ रहे। इनफैक्ट 2026 में पोर्ट से क्वेश्चन आया था। और आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो हम लोग ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको इसका आंसर्स भी मालूम हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन। दिस इज अबाउट मी। चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन का। आपको रियलाइज हो जाएगा कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। फिर learnupisk.com की वेबसाइट पे जाके ब्राउज कोर्सेज पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो। कोर्सेज अवेलेबल है, इसमें डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। सो लेट अस स्टार्ट। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्चेस प्रोजेक्ट वर्थ 17,900 करोड़ इन आंध्र प्रदेश। तो ये एयरपोर्ट कहां इनॉग्रेट किया गया? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। क्यों मैं इसको हाईलाइट करूं? आप देखा होगा ये जो क्वेश्चन आया था इसमें यही पूछा गया था, इसमें से कौन सा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ये नहीं पूछा गया था एयरपोर्ट एयरपोर्ट तो तीनों ही है, लेकिन कौन सा ग्रीन फील्ड है कौन सा ब्राउन फील्ड, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखो ग्रीन फील्ड का मतलब है कि एक यहां पर कोई एयरपोर्ट नहीं था, अब जीरो से वहां पर से एयरपोर्ट बनाया स्क्रैच से, उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। और एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी वहां पर एक पोर्ट था या एयरपोर्ट था, उसको आप रिवैम्प कर रहे हो। ओके, तो ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश गेट्स इज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंस 2014 बाइफर्केशन। आप जानते हो 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाइफर्केशन हो गया था। तो आंध्र प्रदेश का एरिया छोटा हो गया था और तेलंगाना कार्व्ड आउट हो गया था, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लेड डाउन फाउंडेशन स्टोन फॉर 17,900 करोड़। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर है, ये गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर, है ना। ओके, और ये है सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर के राम मोहन नायडू, है ना। और ये चीफ मिनिस्टर साहब है मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, है ना। आपको पता होना चाहिए, है ना। ओके, आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड। इस एयरपोर्ट का जो नाम रखा गया वो रखा गया अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भोगापुरम में, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। अब ये आंध्र प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। 2014 के बाइफर्केशन के बाद पहला जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया गया वो ये, ठीक है। इसका नाम भोगापुरम एयरपोर्ट रखा जा रहा है। आप देख सकते हो ये आंध्र प्रदेश है। पहले आप जानते होंगे 2014 से पहले ये पूरा आंध्र प्रदेश होता था, लेकिन 2014 बिल पास करके ये तेलंगाना सेपरेट बना दिया गया और फिर आंध्र प्रदेश का एरिया छोटा कर दिया गया, है ना। तो ये आंध्र प्रदेश में भोगापुरम कोस्टल एरिया के पास ही है जगह है जिसका नाम भोगापुरम एयरपोर्ट कहा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अल्लूरी सीताराम राजू जो थे बहुत फेमस इंडियन रेवोल्यूशनरी थे और उन्होंने 1922 में, आप जानते हो 1920 से 22 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, ये जानते होंगे। रफली उसी पीरियड में एक रामपा रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश। वही आंध्र प्रदेश ओडिशा, मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश ओडिशा रीजन में, इसी रीजन में रामपा रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट 1922 में। तो इन्हीं को लीड करने वाले ये अल्लूरी सीताराम राजू जी थे, है ना। इनके बारे में आपको जानना चाहिए। ओके, और उस टाइम में मद्रास प्रेसिडेंसी क्यों बोले? बिकॉज उस टाइम पे पूरे इस एरिया को मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे, आप जानते होगे। तो बाद में जाकर के ना कार्व्ड आउट हुआ, फिर आंध्र प्रदेश बना 1953 में, आप जानते होगे, है ना। बाद में 1953 में वो आंध्र प्रदेश बना था स्प्लिट होकर के, फिर अब आंध्र प्रदेश भी बाकी स्प्लिट हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बन गया। तो मद्रास प्रेसिडेंसी उस टाइम पे कहलाते था, है ना, जब वो बॉर्न हुए थे, आज मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश रीजन, है ना। तो उन्होंने एंटी ब्रिटिश रामपा रिवॉल्ट लीड किया था। ट्राइबल अपराइजिंग मूवमेंट था अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा स्टार्ट किया गया था गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट वही जिससे यहाँ पर से गोदावरी रिवर से जाती है यहीं पे कहीं पे, और इसके कोस्ट के पास में मिलेगा आपको गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने रामपा रिवॉल्ट लीड किया था। तो उन्हीं के नाम पर, है ना, ये जो है एयरपोर्ट का नाम रखा गया अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इट इज फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सिंस 2014 बाइफर्केशन। अब देख सकते हो जीएमआर विशाखापट्टनम, जीएमआर ग्रुप ने इसको बनाया है, ठीक है, अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी आप जानते होंगे, यानी ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी का, है ना। से आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते, है ना। अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, भोगापुरम जगह का नाम है, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट, एंड इट इज लोकेटेड एट ऑफ द नेशनल हाईवे 16 अबाउट 45 किलोमीटर फ्रॉम विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो है बहुत फेमस पोर्ट है, आप जानते होंगे, है ना। ये भी पास में विशाखापट्टनम बहुत फेमस पोर्ट है, इससे से 45 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ये एयरपोर्ट 45 किलोमीटर, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल,
ओके, एंड GMR ग्रुप ने इसको बनाया हुआ है। 17 अगस्त से फ्लाइट चलना शुरू हो जाएगी। ओके, ये सब पता होना चाहिए, है ना। तो 1997 जब एन चंद्र बाबू जी जब चीफ मिनिस्टर थे, जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, तो उसी टाइम पर ये प्रपोज किया गया था। हालांकि उसके बाद वो बात उतनी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन 2014 में जब स्टेट का डिवीजन हुआ उसके बाद फिर जो है इसको एन चंद्र बाबू जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट, है ना। ही इज अ चीफ मिनिस्टर और ये TDP पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 17 अगस्त से यहाँ पर रनिंग शुरू हो जाएगी फ्लाइट्स की। ओके, और ऑफ कोर्स इनको लाइसेंस मिल गया DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ये एयरप्लेन एजेंसी जो कि रेगुलेट करती है एयरलाइन सेक्टर को, है ना। और ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसमें डायरेक्टर जनरल IPS, सीनियर IPS जो होते हैं वो हेड होते हैं, जो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एयरपोर्ट्स में, ठीक है। और गॉड फॉरबिड अगर हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो AAI भी जांच करती है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो लास्ट 1-2 साल में ये न्यूज में था। दोनी अपोलो अरुणाचल में बहुत फेमस हुआ था और कुशीनगर ईस्ट यूपी में पड़ेगा। तो ये दोनों नए एयरपोर्ट्स बनाए गए थे, ग्रीन फील्ड यानी जीरो से बनाया गया था। विजयवाड़ा नहीं होगा, विजयवाड़ा के ऑलरेडी एयरपोर्ट्स थे, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नहीं था वो। ग्रीन फील्ड मतलब जीरो से बनाया गया एयरपोर्ट, ठीक है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी का डेथ हुआ था, महापरिनिर्वाण अचीव किया था उन्होंने, ये ईस्ट यूपी में पड़ेगा। नेक्स्ट पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 2022 में गुजरात है द लार्जेस्ट सोलर पार्क, नहीं राजस्थान में बादला सोलर पार्क ना, है ना। केरला हैज अ फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट, यस कोचिन था। ये तो 2015-16 में हो गया था। ये सही, गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, नहीं ये अभी फिलहाल तेलंगाना में इसका आंसर होगा। रामागुंडम, सो आंसर हो गया बी। तो आप देख रहे हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब पोर्ट, ये सबसे क्वेश्चन आ रहा है ना। तो आप देखो फर्स्ट आंसर बदला, मैंने आपको बता दी फर्स्ट वाले का आंसर, लार्जेस्ट सोलर पार्क बदला राजस्थान में, है ना। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2015 में हुआ था और ये क्वेश्चन है उन्होंने पूछा 2022 में। ये रही चीज हुई थी 2015 में और आया 2022 में। एंड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट, है ना, रामागुंडम तमिलनाडु में अभी राइट नाउ। एक और क्वेश्चन जो 2026 पूछा गया और ये लास्ट ईयर न्यूज में था, वो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था विजयंजम इंटरनेशनल, ये सी पोर्ट इनॉग्रेट किया था, पोर्ट। तो सी पोर्ट क्या था, तो एक्चुअली ये था ट्रांसशिपमेंट हब है, बस यही आंसर था। तो आंसर था डी, ट्रांसशिपमेंट हब इनॉग्रेट किया गया था। देखो ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शिप है, बड़ी शिप है, ओमान से आ रही, मान लीजिए इस शिप को जाना है, चार जगह शिप को ऑयल भेजना है, जापान में, पापा न्यू ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। तो एक बड़ी शिप यहाँ आएगी विजयंजम पोर्ट यहाँ केरला में, फिर ये 4 छोटी शिप में ट्रांसफर होगा और फिर यहाँ से यहाँ 4 जगह जाएगा, 4 डिफरेंट प्लेस में, यहाँ से केरल से। तो ये विजयंजम पोर्ट है, इसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट हब। ट्रांसशिपमेंट हब मतलब होता है कि यहाँ पे लोडिंग एंड अनलोडिंग हो गुड्स का, ठीक है, ऑफ गुड्स, ठीक है। और रास्ते में होता है, जनरली इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के रास्ते में होता है, ताकि यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग हो, कहीं और भेजा जाए तो कहीं और भेजा सके। सिमिलरली आपको पता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जानते होंगे, यहाँ पर नीचे में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है ना। तो ये भी एक अनदर ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की बात हो रही है। हालांकि जो पहला इंडिया का इनॉग्रेट किया गया था विजयंजम केरला में, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए। ओके, सो आप देखो कितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास टाइप का थीम या टॉपिक्स रिपीट होता है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद learnupisc.com के वेबसाइट पे जाके ये कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, है ना। डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। सो दिस इज अबाउट टुडेस क्लास। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।